गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का जो एक चैप्टर है ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसका आज वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका आज वीडियो लेक्चर में हम लोग एचवी और एलवी वाइंडिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें कि आप लोग इंट्रोडक्शन, जिसमें कि ट्रांसफार्मर का बेसिक जो डेफिनेशन है उसको हम क्लियर किए थे। अब जो है हम लोग ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ उसका उसमें जो एचवी और एलवी वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो और ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको स्टडी करेंगे। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रिंसिपल से। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें कि म्यूचुअल फ्लक्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सिंपल समझे तो बस ट्रांसफार्मर के अंदर प्रिंसिपल में इतना ही है। अब इसको अगर हम लोग डिटेल में जाने तो क्या होता है वो चीज देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है N1। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, मान लेते हैं N1 टर्न है। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें मान लेते हैं N2 टर्न्स है। और यहां पर जो है ट्रांसफार्मर में एक लोड लगा रखे हैं, ठीक है। ये एसी सप्लाई है, ये जो करंट दे रहा है वो मान लेते हैं I1 है, ठीक है। यहां पर लोड है, इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V2 और यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज I2, ठीक है। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो सिंपल एक लाइन का प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन in which mutual flux takes part। प्रिंसिपल इतना ही है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें कि म्यूचुअल फ्लक्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफार्मर में ये जो हिस्सा है, जैसा हम समझाए थे, इसको कोर बोलते हैं। ये एसी सप्लाई है, कोई सोर्स है, ठीक। इधर ये जो वाइंडिंग कनेक्टेड है तो इस वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। ये जो वाइंडिंग है इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सोर्स की तरफ कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, क्यों, क्योंकि ये लोड की तरफ कनेक्टेड है। जब ये करंट इस वाइंडिंग में आएगा तो जैसे ही इस वाइंडिंग में करंट पास करेगा, इस वाइंडिंग से गुजरेगा, इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ऐसा फ्लक्स। और ये फ्लक्स जो है इस पाथ में, ये जो कोर का पाथ है, ठीक है, ये कोर किस चीज से बनाते हैं हम लोग, तो फेरो मैग्नेटिक पाथ होता है ये, जो किस चीज से बना रहता है, CRGO से, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सीट से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे आने वाले कंस्ट्रक्शन पार्ट में, हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल ये मान लो कि ये कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कोई आयरन ही है जिससे कि हम लोग इस कोर को बनाए हैं और जिसमें कि ये वाइंडिंग लपेटे हैं। चूंकि ये वाइंडिंग सोर्स की तरफ कनेक्टेड है इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं, और ये दूसरा वाइंडिंग जो है ये लोड की तरफ कनेक्टेड है, इसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं। ये दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड नहीं रहता है बल्कि मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है। जैसे ही यहां से सोर्स से कोई करंट आएगा, इस वाइंडिंग में जाएगा तो एक फ्लक्स
फ्लो बनेगा और वो फ्लक्स इस पाथ में दौड़ेगा। फ्लक्स को फ्लो होने के लिए एक पाथ का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टर यानी तार का रिक्वायरमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को दौड़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एक पाथ की जरूरत पड़ती है, और वो पाथ हम लोग यहाँ प्रोवाइड किए हैं इस कोर के रूप में। और ये पाथ जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना रहता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत तरह के होते हैं, उनमें से जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज CRGO, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट, इसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सीट होता है, ठीक है, आप स्टील सीट लिख सकते हो, स्टील सीट होता है ये, ठीक है। तो ये CRGO मटेरियल का बना हुआ है। अब क्या क्या घटना घटा, जैसे ही यहां से करंट इस कॉइल में आएगा, एक फ्लक्स बनेगा। अब ये फ्लक्स इस पाथ में दौड़ेगा, जैसे ही ये इस पाथ में दौड़ेगा, इस प्राइमरी वाइंडिंग को काटेगा, तो यहां पर EMF E1 इंड्यूस्ड होगा, और जब ये इधर से दौड़ के सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगा तो इसमें EMF E2 इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ऐसा, ये A है, ये B है, इसको M मान लेते हैं, इस पॉइंट को N मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा है। अब क्या है, फॉर टाइम बीइंग हम लोग इसमें यहाँ प्लस माइनस हम लगाए हैं, ये प्लस माइनस लेंज लॉ के हिसाब से लगाया जाता है। हम स्पेशल क्लास आपका कंडक्ट करेंगे जिसमें कि हम लेंज लॉ को स्पेशली समझाएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो लेंज लॉ है उसको हम अलग से स्पेशली आपको समझाएंगे। तो बट पहले अभी हम लोग थोड़ा प्रिंसिपल को ध्यान में देखते हैं, ठीक। तो कहानी कुछ ऐसा है कि सोर्स से करंट इसको प्राइमरी वाइंडिंग में गया, यहाँ फ्लक्स बना, ये फ्लक्स जब इस पाथ में दौड़ेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग को कट करेगा। प्राइमरी वाइंडिंग को कट करेगा तो E1 EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगा तो E2 EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। दिस इज योर सिंपल जो ट्रांसफार्मर का भी जो वर्किंग है, इतना अभी हम लोग समझे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अगर हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये दो टर्म से, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो टर्म है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और यहाँ एक इंडक्शन फेनोमेना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये क्वांटिटी कैसा है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है। जैसे ही ये इस कॉइल में गया, प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्रीक लेटर में सिंबल होते हैं, इसको फाई पढ़ा जाता है, ठीक है। ये किसका सिंबल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है। तो जैसे ही ये करंट इस कॉइल में जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इस मैग्नेटिक क्वांटिटी में कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये जो तुम्हारा कॉइल है, ये एज अ मैग्नेट जैसा बिहेव किया। कैसा मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव किया, तभी नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना रहा है जो इस पाथ में दौड़ रहा है। तो इसलिए ये बना मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब यहां से ये जो फ्लक्स है, ये इस पाथ में गया, इस पाथ से होता हुआ इस वाले सेकेंडरी कॉइल को क्या कर दिया, कट किया। तो सेकेंडरी कॉइल को कट किया तो इसमें एक EMF E2 इंड्यूस्ड हुआ है। तो देखो क्या ये दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो आंसर है नहीं। डेफिनेशन में बताए हैं ये दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, मतलब यहां का कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कपल हो रहा है, किसके साथ, इस सेकेंडरी कॉइल के साथ कपल हो रहा है, यानी युग्म बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। यहां से गया और जोड़ा किसके साथ बनाया, इस सेकेंडरी कॉइल के साथ। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ ये जोड़ा बनाया। तो कैसे बनाया, इसको काटते हुए बनाया। जब इसको कटिंग करेगा, ये फ्लक्स इसको ऐसे ऊपर से काटते हुए पास करेगा, तो यहां पर एक EMF E2 इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी मैग्नेटिक क्वांटिटी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर यह मैग्नेटिक सेकेंडरी कॉइल को काटा, और यहां पर अगेन क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी E2 जन्म लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, ऐसा बना रहे हैं। तो यहां पर ये जो दोनों कॉइल अभी फिलहाल बना, ये दोनों कॉइल क्या हो गए, मैग्नेट हो गए। तो कैसे मैग्नेट बने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ठीक है। तो इसलिए ये जो बना हमारा पहला वर्ड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या वर्ड अभी हम लोग समझे। इंडक्शन क्या है? तो देखो एनर्जी यहां से हम बताए थे, ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की ओर। तो एनर्जी यानी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांसफर है अगर ध्यान से देखो तो क्या किसी तार वायर के थ्रू हुआ है? तो आंसर है नहीं। ये तो यहां से और यहां कोई तार के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है, किसी तार के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है। देन ये कैसे ट्रांसफर हुआ? तो इंडक्शन फेनोमेना से ट्रांसफर हुआ। इंडक्शन फेनोमेना का मतलब अगर हम लोग सिंपल हीट को देखें तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के तीन बेसिक तरीका है। ये अगर गर्म है और ये ठंडा है तो हम इसके कांटेक्ट में रखेंगे, चूंकि ये गर्म है ये अपना हीट जो है इसको ट्रांसफर कर रहा है भाया कांटेक्ट, कांटेक्ट के थ्रू ये हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो एक हीट एक बॉडी से हीट दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर हुआ? तो हम लोग जब इसको आपस में कांटेक्ट में लाए तब ट्रांसफर हुआ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस बॉडी को, ये बॉडी मेरा गर्म है और ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक। ये बॉडी अपना हीट, बीच में जो ये एयर है, बीच में यहां हवा है, इसको अपना हीट ट्रांसफर किया, फिर ये एयर जो है इसको हीट ट्रांसफर किया। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों बॉडी आपस में बिना कांटेक्ट में आए हुए हीट का एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह से अगर कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। और तीसरा तरीके भी पॉसिबल है जिससे कि हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। मतलब इन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी मीडियम नहीं रहेगा, फिर भी ये बॉडी इसको हीट ट्रांसफर कर देगा। तो बिना किसी मीडियम के हीट अगर ट्रांसफर हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। जैसे सन से अर्थ को हीट मिलता है तो सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम, कोई हवा नहीं है बल्कि वैक्यूम है, लेकिन भी सन अपना हीट अर्थ को दे रहा है। ठीक है। तो वहां कैसे दे रहा है? थ्रू रेडिएशन दे रहा है। तो वहां हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? थ्रू रेडिएशन हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर करने के मोटे मोटी तीन तरीके हम लोग जानते हैं। एक तो कांटेक्ट के थ्रू होता है, दूसरा इंडक्शन के थ्रू होता है, मतलब दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं रहेंगे लेकिन बीच में मीडियम रहेगा, मीडियम गर्म हो जाएगा। पहला बॉडी जो ये हीटेड बॉडी है ये मीडियम को गर्म करेगा और ये मीडियम फिर इस कोल्ड बॉडी को गर्म कर देगा। तो इस फेनोमेना को इंडक्शन बोलते हैं। तीसरा क्या है? बिना आपस में कांटेक्ट आए और बीच में कोई मीडियम भी नहीं रहेगा तब भी हीट अगर ट्रांसफर हो दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन। तो यहां पर क्या है, ये वाला ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच एक मैग्नेटिक मीडियम है दैट इज कोर। ये कोर जो है ये एक मीडियम है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड दौड़ता है और ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है। ठीक है। तो ये जो हमारा एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर किया, ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग तक, यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग से E1 था लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 कैसे बना? कैसे बना? तो ये फ्लक्स यहां से गया उठ के और सेकेंडरी वाइंडिंग को कट किया जिसकी वजह से यहां पर एक EMF इंड्यूस्ड हुआ। तो ये बिना कांटेक्ट में आए हुए फ्लक्स तैरते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग को जाके कट करने से यहां पर EMF इंड्यूस्ड होता है। इस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा फ्लक्स पार्टिसिपेट करता है? तो म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है। देखो अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहां पर, अगर हम लोग देखें फैराडे को, तो फैराडे के हिसाब से अगर कोई ऐसा कॉयल है, इसमें अगर आप करंट फ्लो करवाते हैं तो जब भी किसी कॉयल में कोई करंट फ्लो होगा तो इसमें से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। ये कौन बोला? फैराडे बोला है कि जब भी आप किसी कॉइल में कोई करंट दौड़ाते हो तो आपको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस कॉइल के टर्न को कट करेगा तो यहां पर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। अब ये जो इंड्यूस्ड EMF है इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो फैराडे का नियम के हिसाब से, E इज इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाई डी टी। इस चीज को थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये जो फ्लक्स बना ये वाला, ये फ्लक्स कहलाया। लेकिन अगर इसी के साथ कोई हम लोग और कॉइल ले आए, ऐसा कोई कॉइल ले आए, ठीक है, ऐसा
ये एक कॉइल N1 मान लो और ये दूसरा कॉइल N2 मान लेते हैं। तो हम एक दूसरा एक कॉइल ले आए, ठीक है। अब इस कॉइल में ध्यान से देखो, यहां से अगर 3 फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो 3 में से सिर्फ 2 ही फ्लक्स ऐसा है जो N1 से निकला और N2 में गया, लेकिन एक फ्लक्स जो है वो N1 से निकला और N1 में ही वापस आ रहा है, N2 को टच नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा जो N2 को टच नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीकेज फ्लक्स है, ठीक है। या इसको, ये जो हमारा ये जो फ्लक्स हुआ, चूंकि ये N2 को नहीं टच किया तो N2 से ये होकर नहीं गुजरा, N1 से निकला और सिर्फ N1 में ही रह गया, N2 के पास नहीं गया, तो ये लीकेज फ्लक्स है मेरे लिए। लेकिन वहीं पर इन दोनों फ्लक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये दोनों क्या है, N2 में भी कांटेक्ट में है, तो इसको हम लोग म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। तो म्यूचुअल फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि एक कॉइल में हम लोग करंट सप्लाई दिए जब, और इससे अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, अगर उनमें से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल में भी गया तो वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस म्यूचुअल फ्लक्स कहलाएंगे। जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से निकला इस कॉइल से, सिर्फ इसी कॉइल में रह गया, दूसरे वाले में नहीं गया है, तो उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो जब इसमें इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम लोग ये करंट दौड़ाते हैं तो यहां से बहुत सारे फ्लक्स निकलेंगे ऐसे, ठीक है। ये तो ये लीकेज फ्लक्स हो गया। वो फ्लक्स इसको फाई एल से डिनोट करते हैं, फाई एल मतलब लीकेज फ्लक्स। ये वो फ्लक्स है जो प्राइमरी से निकला और प्राइमरी में ही चला गया, सेकेंडरी में गया ही नहीं, तो ये मेरा लीकेज फ्लक्स हो गया। लेकिन ये वाला जो फ्लक्स है, ये वाला जो निकला, ये फ्लक्स जो डॉटेड लाइन से बनाए हैं, ये प्राइमरी से निकला और सेकेंडरी में गया, इसीलिए इसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं, हम लोग फाई एम से डिनोट करते हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, म्यूचुअल फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना में यहां से जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर करके ले गया यहां तक, वो कौन सा फ्लक्स ले गया, वो तो म्यूचुअल फ्लक्स ले गया ना, लीकेज फ्लक्स तो नहीं ले गया। तो जब लीकेज फ्लक्स नहीं ले गया तो ये फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट कौन सा फ्लक्स किया, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फ्लक्स किया। इसीलिए लिखे ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें कि इन विच म्यूचुअल फ्लक्स टेक्स पार्ट, जिसमें कौन सा फ्लक्स पार्टिसिपेट करता है, तो म्यूचुअल फ्लक्स पार्टिसिपेट करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना के थ्रू जाता है, लेकिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना में फ्लक्स कौन सा पार्टिसिपेट करता है, तो म्यूचुअल फ्लक्स पार्टिसिपेट करता है। ये लीकेज फ्लक्स पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करते वक्त। क्लियर हो गया। तो दिस इज योर सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का कोई अगर प्रिंसिपल बोलेगा तो हम लोग सीधे सीधी बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच म्यूचुअल फ्लक्स टेक्स पार्ट। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है, ये E इज इक्वल टू माइनस डी लेमडा बाई डी टी, जब हम लोग क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इन दैट वीडियो लेक्चर हम लोग ये वाला कहानी को समझेंगे। आई होप आपको ये प्रिंसिपल जो है ट्रांसफार्मर का फॉर टाइम बीइंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।